शादी के फैसले में वालिदैन की बात माननी चाहिए या अपनी पसंद से कर लें? शादी का मसनून तरीका बता दें। मोहम्मद फैसल रावलपिंडी से। देखिए, शरीयत का इसके बारे में हमेशा से जो उसूल रहा है ना, और एक शरीफ और ख़ानदानी लोगों का जो एक वतीरा और तरीक़ा रहा है, आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा के साथ निकाह की जो पूरी तारीख़ और हिस्ट्री है वो उठा के देखें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा की तरफ से पैगाम निकाह मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब को लेकर गए, अपने दूसरे चचाओं से डिस्कस किया और हज़रत खदीजा ने अपने चचा को बताया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब हज़रत खदीजा के चचा के पास गए और उन्होंने आपस में बैठ के तय किया कि हमारा ये भतीजा आपकी भतीजी के अंदर दिलचस्पी रखता है और निकाह करने का ख्वाहिशमंद है वगैरह, जैसे एक तरीक़ा होता है। तो हमेशा से जो उसलूब और तरीक़ा रहा है इस्लाम के अंदर, और इस्लाम के अंदर इसी वजह से एक हैसियत हासिल है जिसको वली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वली एक तो उर्दू में हम कहते हैं ना वलीउल्लाह, वो उस वली की बात नहीं कर रहा। वली का मतलब होता है वालिद, किसी का वालिद हो तो वो उसका वली। वली का मतलब आप गार्डियन कह लें, सरपरस्त कह लें। तो शरीयत में इसको एक अथॉरिटी हासिल है, एक हैसियत हासिल है। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की अपनी शादी, अपना निकाह किसी ऐसे लड़के से कर लेती है जिसको शरीयत में कुफ यानी बराबर नहीं समझा जाता, मिसाल के तौर पर कोई बहुत लैंडलॉर्ड आदमी है, उसकी बेटी किसी मौची से शादी कर लेती है। अब मौची का पेशा शरीयत में कोई मायूब पेशा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये जो निकाह का रिश्ता है ये तो ज़िंदगी गुजारनी है ना इन्होंने। अब एक लैंडलॉर्ड बंदे की बेटी है और एक मौची है, अब जाहिर है कि उस लड़की का और इस लड़के के आपस में मैच नहीं हो सकता। ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, एक दूसरे के मिजाज को कैसे समझेंगे। उसको जनाब जो पीज़े चाहिए, उसको जो सूट चाहिए, उसको जो कपड़े चाहिए, तो सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहे तो शायद उसके कुछ 4-5 जोड़े पूरे नहीं कर सकता। जाहिर है कि ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती, चल नहीं पाती। तो अगर कोई लड़की वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी ऐसी जगह में अपना निकाह कर देती है जो उसकी कुफ़ नहीं है, उसके हमसर नहीं है शरई नुक्ता नज़र से, तो वालिदैन को शरीयत ये अथॉरिटी देती है कि भाई वो उसके निकाह को ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये एक हैसियत हासिल है वली को, सरपरस्त को। वो कभी वालिद होता है, कभी दादा होता है, कभी चचा होता है। यानी वालिद मौजूद हो तो वालिद है, वालिद ना हो तो दादा होता है, दादा ना हो तो चचा वगैरह जो होते हैं वो बन जाते हैं वली। तो इस हद तक तो ये बात यानी देखनी चाहिए, ज़रूरी है। और इसमें एक यानी समझे दो एक्सट्रीम आप कह सकते हैं, दो इंतहाएं। एक इंतहा तो ये है कि वालिदैन को बिल्कुल खातिर में ही नहीं लाएं और कहें भाई जो हमें समझ आ रहा है हम करेंगे, हम वालिदैन की बात नहीं मानते। दूसरी इंतहा ये है कि वालिदैन बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें मुसल्लत करते हैं, उनके ऊपर नाफिज करने की कोशिश करते हैं, बोझ करने की कोशिश करते हैं कि मसलन बच्ची है, आप उसका निकाह करवा रहे हैं, बच्ची आपको कह रही है कि अब्बा मैंने इस लड़के से निकाह नहीं करना। अब अब्बा कहते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरी गैरत का मसला है, मैंने कह दिया करना है तो करना है। भाई जिंदगी तुमने गुजारनी है, वो तुम्हारा शौहर बनेगा या तुम्हारी बेटी का शौहर बनेगा। अगर तुम्हारी बच्ची को समझ नहीं आ रहा वो लड़का किसी भी वजह से, अगर कोई ऐसी नॉनसेंस बात बच्ची कर रही है कि जो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से, तो आप उसको समझाने की कोशिश करें, उसकी काउंसलिंग करें। लेकिन इस तरीके से किसी की ख्वाहिशात को रोन देना, बिल्कुल मुस्तरद कर देना, ज़ाहिर है ये भी शरीयत में कोई तरीक़ाकार पसंदीदा नहीं और इसके अच्छे नताइज भी नहीं निकलते। तो लड़के हों या लड़कियां हों, अक्सर लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हम, यही होता है यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन जिस तरह चल रही है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, भाई लड़की लड़के की आपस में सेटिंग बनी, किसी मौलवी साहब को कहते हैं भाई आप हमारा निकाह पढ़ा दें, बस 2 गवाह मौजूद हो, हमारा निकाह हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जाहिर है ये निकाह आप कब तक चलाएंगे, फिर आप इसको छुपा के रखेंगे, कब तक छुपाएंगे? 2 महीने, 3 महीने, साल, सारी जिंदगी छुपाते फिरेंगे। और फिर अगर आप छुपाते नहीं, आप इसको जाहिर करते हैं, शो करते हैं, तो आप में इतनी तप्पड़ है कि फिर आप इसको लेके चल सकें। पता चले कि लड़की वाले अपनी बच्ची को ले जाएं, लड़के वाले तलाक दिलवाने की कोशिश करें, तो क्या बनेगा? तो जब भी अगर कहीं आपको समझ में आता है, कोई लड़का लड़की उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको समझ आता है, तो लड़की को चाहिए अपने वालिदैन को कहे कि भाई आप उनसे जाके बात करें, लड़के को चाहिए कि अपने वालिदैन को कहे कि आप उनसे जाके बात करें, वालिदैन को बीच में इन्वॉल्व करें। उनका जो तजर्बा होता है, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्होंने जो कुछ दुनिया देखी होती है, वो 18 साल 20 साल की बच्ची ने या लड़के ने वो चीज़ें नहीं देखी होती, वो तजर्बात उनके नहीं होते। उस वक्त वक्ती तौर पे एक जज्बा, एक ख्वाहिश और एक जनाब इश्क और ये सारी चीज़ें सवार होती हैं, और 2-3 महीने में वो ऐसा भूत उतरता है कि फिर सारी ज़िंदगी लोग रोते रहते हैं। तो इसमें एक बैलेंस तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल जो वालिदैन हैं, जो सरपरस्त हैं, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है।
निकाह के अंदर, जैसे मैंने आपको उसकी कुछ तफसील बताई हुई है।